Hi my friends, I'm Smita Sana. Welcome to my channel Chart Moves to Star by Smita. तो आज हम देखेंगे हमारे मार्च में हमारे मैग्नेटिक स्कॉर्पियोज की क्या रीडिंग रहती है, इनका मार्च कैसे जाने वाला है. आवर लवली स्कॉर्पियोज, लेट्स सी फॉर आवर स्कॉर्पियोज इन मार्च. उनकी जनरल लाइफ, लव लाइफ क्या कहती है, लेट्स सी. Oh, Page of Swords. Ooh. Oh, Sun and the Emperor. Wow, the daddy. The daddy is coming. Ooh. Oh, the Devil. And Three of Swords. Ooh, what happened? Ouch. The Magician. Whoa, major arcanas. Oh my god. Ace of Pentacles. Not bad. And bottom of the deck में है Three of Cups, Nine of Cups and Three of Wands. Ooh. एंड टू ऑफ वॉन्ड्स. तो ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियोज कि आप इस वक्त किसी वाटर साइन के साथ या किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं. और ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन पर्सन हो सकते हैं, या वर्गो या जेमिनी पर्सन हो सकते हैं. और या ये एयर साइन के भी पर्सन, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं. और तो आप इन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं. एंड कुड बी द अर्थ साइन. करीब करीब सारे साइन ही यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे मेजर अरकानस के कार्ड हैं. तो आई वुड से कि ये रीडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए स्कॉर्पियोज. एंड तो जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त शायद कोई पर्सन है जो आपके साथ डेट करना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है. और ये पर्सन इसके भी हो सकते हैं, वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं. और आपके बीच में डिस्टेंस इन्वॉल्व है बीच में, तो ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या आप इनसे डिस्टेंस पे हो सकते हैं और आप इनको डेट करना चाहते हैं. तो आप कुछ प्लान बना रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा. हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो या तो वो मैरिड हो पर्सन या आप मैरिड हो सकते हैं. तो ये पर्सन जो हैं, आप इनको डेट करना चाहते हैं, आप इनके साथ करने की प्लानिंग कर रहे हैं. और पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो आप इस वक्त थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर रहे हैं. और इस वक्त ये मैसेज आप इस समय ये भी गैदरिंग कर रहे हैं कि मतलब मैसेजेस वगैरह या उनके लिए वो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, और किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, क्या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है. तो आप ये सब चीज़ें भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप उनके सोशल मीडिया पे उनको वॉच कर रहे हों, या आप दोनों म्यूचुअल फ्रेंड हों, या आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिसकी वजह से जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या आप सोशल मीडिया के थ्रू ये किसी तरह से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. अगर वो आपके साथ किसी तरह से कम्युनिकेशन में हैं, तो ये पर्सन. और सन का कार्ड भी आया है, तो दे कुड बी लियो एंड दे कुड बी एम्परर, कैप्रिकॉन एंड मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे. और वाटर साइन बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन. और ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं. आप इनको अपना सोलमेट बनाना चाह रहे हैं, या सोलमेट बनाना चाह रहे हैं, और आप इनके पास सोलमेट का ऑफ़र भेजना चाहते हैं. आप सीरियस हो सकते हैं, और आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है. और ये जो पर्सन है ये किसी तरह के बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या ये पर्सन सीईओ हो सकते हैं, मैनेजर, बॉस हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं पर्सन. और काफ़ी फेमस पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी स्टेबल और फेमस पर्सन भी मुझे लग रहे हैं. और ये हो सकता है किसी कंपनी के ये डायरेक्टर हों, एमडी हों, तो इस तरह का कोई ऑफ़र आपके पास इस वक्त आ सकता है. और ये पर्सन आपके पास एज अ सोलमेट आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं.
और आपको अपने सोलमेट के रूप में देख रहे हैं, हो सकता है किसी तरह से आपको सोशल मीडिया पे वॉच कर रहे हों, या आपके बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशंस वगैरह मिली हो, या आप इनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, या आपकी ये साथ में बिजनेस, आप लोग साथ में बिजनेस पार्टनर भी ये पर्सन आपके हो सकते हैं, या आप इनके साथ इनकी जैसे कंपनी में आप जॉब करते हो, या किसी तरह का जॉब रिलेशन वो भी हो सकता है, किसी न किसी तरह की आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। लेकिन डेविल का भी कार्ड आया है, तो बी वेयर स्कॉर्पियो की ये पर्सन थोड़े से आपको लेके ऑब्सेसिव, थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और इनके साथ कोई ओवर इंडल्जेंस के इशू भी हो सकते हैं, लाइक ये किसी तरह के किसी चीज़ के, जैसे कि या तो वर्करकॉलिक हो सकते हैं बहुत, क्योंकि बहुत बड़े कंपनी के बॉस हैं ये हैं, तो वर्करकॉलिक ये पर्सन हो सकते हैं, या ये किसी तरह के अल्कोहलिक पर्सन हो सकते हैं, या ड्रग्स वगैरह का भी हो सकता है, इनको किसी ना किसी तरह का एडिक्शन है। तो ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी एडिक्शन होता है, और लोगों के बहुत सारे एक्सेस भी होते हैं, तो किसी को एक्सेस के साथ भी डीलिंग करते रहते हैं लोग, और तो ये भी एडिक्शन एक होता है। तो मतलब आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये पर्सन थोड़े से एडिक्टिव और पॉजिटिव आपके प्रति हो सकते हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों जेलस हो सकते हैं ये, अगर आपको किसी और के साथ ये रिलेशनशिप में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने साथ इमेजिन करना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि सिर्फ ये आप ही के साथ रहें और आपके साथ और कोई ना रहे। इस वजह से शायद आपको किसी न किसी तरह से स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर सकते हैं आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और अगर आप फेमस हैं तो ये आपको स्टॉक कर सकते हैं। और अगर ये शादीशुदा हैं ऑलरेडी, ये जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये पर्सन अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो भी ये आपके साथ किसी न किसी तरह का रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, चाहे वो आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हों, चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हों, चाहे एज अ फ्रेंड के रूप में फ्रेंड विद बेनिफिट वगैरह का भी कुछ ऑफ़र हो सकता है। तो इस तरह का किसी ना किसी ऑफ़र ये आपको देना चाह रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा स्कॉर्पियो कि अगर आप इस तरह का कोई रिलेशनशिप चाहते हैं तो इट्स ओके अगर ये आपके लिए है। और थर्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ये हो सकता है कि किसी तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी हों और किसी अपने एक्सेस वगैरह के साथ ये ऑलरेडी डील कर रहे हों, और अभी रिसेंटली में इनका हो सकता है किसी से साथ ब्रेकअप हुआ हो। तो ये पर्सन जिनके साथ ब्रेकअप हुआ है ये एयर साइन के पर्सन हो सकते हैं, या स्कॉर्पियो आपकी चार्ट में एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस आपकी चार्ट में भी हो सकता है, या जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे वो पर्सन जेमिनी, एक्वेरियस या लिब्रा पर्सन हो सकते हैं। और अभी रिसेंट में आपका दोनों का शायद हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप किसी हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, उसमें आपने उनके साथ अभी अभी ब्रेकअप किया है, और इस वक्त आप सिंगल हैं और इस वक्त आप मतलब अपने आप को हील करना चाहते हैं, आप अपने काम पर पूरा तरह से फोकस करना चाहते हैं और शायद कर रहे हैं, और आप कुछ न्यू रिलेशनशिप को किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या ये कोई और पर्सन ऐसे हैं जो जिन्होंने आपको इंटरेस्टेड है जिसके प्रति आप, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो कोई न्यू पर्सन है जिन्होंने आपका अट्रैक्शन वो किया है, और इस वक्त आप किसी और के प्रति अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपको प्रपोज कर सकते हैं। इसका कोई नया प्रपोजल आपके साथ, जैसे ही आप सिंगल होंगे तो इट्स नॉट वेरी लॉन्ग टाइम कि आप सिंगल रहेंगे स्कॉर्पियो, और बहुत जल्दी आपके पास कोई नया ऑफर आने वाला है। कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं आपके आसपास जो वर्गो या जेमिनी पर्सन अगेन हो सकते हैं, या एरीज पर्सन हो सकते हैं जो आपको इस वक्त प्रपोजल दे सकते हैं, और वो आपको किसी ना किसी तरह का टेंजिबल ऑफर देंगे, मतलब चाहे वो आपको प्रपोज करें, आई लव यू बोलें, आपको रिंग दे सकते हैं, आपको किसी तरह का गिफ्ट दे सकते हैं, या कोई किसी तरह का ऑफर दे सकते हैं, चाहे वो अपने इमोशंस का ऑफर हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वर्क रिलेटेड भी बिजनेस ऑफर भी कोई आ सकता है, या आपके बिजनेस में इस वक्त कोई बहुत बड़ी आपको प्रमोशन मिल सकता है, या कोई बहुत सैलरी ग्रोथ मिल सकती है, कुछ ना कुछ आपको कुछ नई जॉब की अगर तलाश कर रहे हैं तो इस वक्त कोई नया ऑफर आ सकता है, कोई नई जॉब लग सकती है,
तो ऐसा भी कुछ हो सकता है स्कॉर्पियो। तो ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए, मार्च इज़ वेरी गुड फॉर यू, इट्स लुक वेरी गुड। और इस वक्त आपका फेस्टिवल टाइम है क्योंकि, तो इस वक्त आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वक्त कहीं, हो सकता है आप बाहर घूमने जाने का प्लान बनाएं या घर पे ही आप होली को अच्छे से सेलिब्रेट करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ड्रिंक्स वगैरह भी हो सकती हैं वहाँ, छोटी मोटी गैदरिंग आप इस वक्त अटेंड कर सकते हैं स्कॉर्पियो। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो कोई पर्सन है स्कॉर्पियो, आपके पास का पर्सन ये हो सकते हैं जो क्योंकि यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं। ये आपकी एक्स हो सकती हैं जो आपके लिए हार्ट ब्रोकन है, जिनके साथ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और वो पर्सन आपको मिस कर रही हैं, वो हर्ट हैं। और क्योंकि आप दोनों का अभी शायद रिसेंट में ही ब्रेकअप हुआ है, तो ये पर्सन आपके लिए हार्ट ब्रोकर है, मतलब ये हार्ट है इस वक्त, आपको बहुत मिस कर रही हैं या कर रहे हैं, जिनके साथ भी अभी अभी आपका जस्ट ब्रोकअप हुआ है या मार्च में होने वाला है। तो अगर आपका मतलब उनके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो, और अगर आप मतलब नॉर्मल रिलेशनशिप है आपकी, अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, तो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू, ऐसा कुछ होने वाला है। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कि आप इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं या आप कोई किसी ना किसी तरह की फ्यूचर प्लान बना रहे हैं। हमें लगता है कोई नया ऑफर आने वाला है, तो हो सकता है अगर ये किसी तरह का जॉब ऑफर है तो उसकी वजह से आपको अपने दूसरे शहर, दूसरी सिटी में जाना पड़ सकता है। और ये ऑफ़र जो है ये हो सकता है ये आपको फ़ॉरेन से रिलेटेड भी कोई ऑफ़र आ सकता है। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते थे, अगर आप किसी ट्रैवल या टूर का वो कर रहे थे, तो ये पर्सन ये ऑफ़र वहाँ का भी हो सकता है आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इस चीज़ के लिए, मुझे लग रहा है आप काफ़ी वेट कर रहे थे या आप किसी पर्सन और उसका वेट कर रहे हैं जिनके साथ आप पहले भी डील कर सकते हैं। और 11 का कार्ड आया है, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट ये पर्सन हो सकते हैं। तो आपको किसी तरह से सोलमेट ट्विन फ्लेम का भी ऑफर आ सकता है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन जो आपके नेक्स्ट सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट वो फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लियो भी है, यहाँ पे एरीज भी है, यहाँ पे और लियो एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कुड बी सैजिटेरियस भी ये पर्सन हो सकते हैं, और या अर्थ साइन के पर्सन ये हो सकते हैं। और इनका आप वेट कर रहे हैं आपकी आपका, क्योंकि हो सकता है पास में आपने इसके साथ किसी तरह से बातचीत की हो थोड़ी बहुत, लेकिन फिर अभी आपकी नहीं हो, लेकिन आप उनका वेट करें या वो आपका वेट करें कि आप उनके पास आएँ और बात करें। और वो पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं और आपको किसी तरह का ऑफ़र देना चाहते हैं। और कुछ भी ये आपके साथ हो सकता है मैरिज ऑफ़र भी हो सकता है आपके लिए, या किसी तरह का प्रपोजल आपको। एंड लुक एट दिस, बूम, द लवर। तो ये पर्सन आपके लवर हैं, डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं। और ये पर्सन जेमिनी पर्सन हो सकते हैं। तो हो सकता है ये आपकी जो एक्स थी जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, उन पर्सन के साथ आप वापस पैचअप करें और फिर से आप दोनों के बीच में लव रिलेशन चालू हो जाए। और ये पर्सन शायद अब जाके सीरियस हुए हैं आपके प्रति, हो सकता है पहले उतने सीरियस नहीं रहे हों और अब ये आपके साथ इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। और दे डोंट वांट टू लॉस यू, तो वो अब आपको खोना नहीं चाहते। एंड मेरे ख्याल से वो आपसे शादी करना चाहते हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो स्कॉर्पियो, तो ये पर्सन जो है ये जेमिनी पर्सन हो सकते हैं, जेमिनी पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करती हैं, ये करते हैं और आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। लेकिन इस वक्त आपका ये जो इनके साथ रिलेशनशिप था ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है और आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इनके इस ऑन ऑफ बिहेवियर से आप थोड़े कंफ्यूज हैं। तो आपने इस वक्त थोड़ा सा होल्ड बैक करके रखा हुआ था कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। एंड लुक एट दिस हेरोफैंट। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपने सोलमेट के रूप में देख रहे हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। और ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकते हैं, कुड बी टॉरस हो सकते हैं, सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस फिर से लियो का कार्ड आया है, तो ये पर्सन डेफिनेटली लियो भी हो सकते हैं। इनकी चार्ट में लियो बहुत स्ट्रांग हो सकता है।
क्योंकि ये फायर साइन के लियो, एरीज या सेजिटेरियस का भी यहाँ पे कार्ड आ गया है, पाइसेस भी हो सकते हैं पर्सन। तो या तो ये पर्सन फायर साइन है या ये पर्सन वाटर साइन के हैं, या ये दोनों को कॉम्बिनेशन है इनकी चार्ट में, बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। और आपकी कोई एक्स हैं जो भी आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहती हैं, जो जिनके साथ आप किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या किसी तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई अगर आपके बीच में रिलेशनशिप था तो वो अभी अभी रिसेंट में जो आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो आपके साथ वापस रिकन्सिलेशन करना चाहती हैं, और वो बहुत अपसेट है इस बात को लेके कि आप चले गए उनको छोड़ के, या उन्होंने आपको साथ जो भी हुआ हो आपके बीच में, तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। तो ये इनके लिए काफ़ी सैड बात है और वो काफ़ी डिप्रेस हो सकती हैं इस वक्त। लेकिन ये जो लियो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और बहुत सीरियस हैं, और चूँकि लियो काफ़ी लॉयल भी होते हैं और काफ़ी ये पर्सन काफ़ी मतलब ये पर्सन जो है इनकी जॉब वगैरह काफ़ी अच्छी हो सकती है, ये सरकारी नौकरी वगैरह में भी हो सकते हैं, या IAS PCS वगैरह भी कुछ हो सकते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, हायर रैंक पे हैं और काफ़ी ट्रेडिशनल हैं। तो आपकी जो मैरिज वगैरह ये करना चाहेंगे वो काफ़ी ट्रेडिशनल मैरिज होगी, और काफ़ी हाई रिप्यूटेड पर्सन है, इनकी बात की काफ़ी वैल्यू है, समाज में इनका काफ़ी बड़ा ओहदा हो सकता है, और इनसे शादी करके आपका लक काफ़ी चेंज हो सकता है, और आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी शादी में ऐसा हो, इंसान वैसे हो, मतलब जो भी आपका क्राइटेरिया था आपके सोलमेट के लिए वो ये लियो जो पर्सन है ये सारे क्राइटेरिया पूरा करेंगी। और अगर ये गर्ल हैं या आप गर्ल हैं और ये बॉय हैं, तो ये जो पर्सन आपके नेक्स्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, सेजिटेरियस, पाइसेस ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये पर्सन जो है ये बहुत ही ये इनका कुछ ऐसा जॉब है, ये टीचर या प्रीचर भी हो सकते हैं किसी तरह के, और इनका तो लेट्स सी कि हम देखते हैं कि व्हाट इज़ योर एडवाइस, व्हाट इज़ एडवाइस फॉर स्कॉर्पियोज, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर स्कॉर्पियोज इन मार्च। ओके, डिस्टेंस हॉरिजॉन, तो वो तो हमने देखा था कि आप दोनों का बीच में डिस्टेंस है, और आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। इस वजह से भी आप हो सकते हैं थोड़े कंफ्यूज हो कि ये कैसे होगा, क्या होगा, आप प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे हम इतने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को वो कंटिन्यू करेंगे, और क्या व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सब कुछ आप कैलकुलेट कर रहे हैं इस वक्त शायद, क्योंकि आप इन पर्सन को बहुत पसंद करते हैं और ये भी पर्सन आपको काफ़ी पसंद करते हैं। 36 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट नंबर, तो आपकी या उनकी एज 36 हो सकती है, या 9 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड चाइल्ड 18 नंबर, तो चाइल्ड बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हो सकता है 9 नंबर काफ़ी, फिर से 9 आए हैं तो 9 तो आप किसी तरह से ये साइकिल इनके साथ कंप्लीट होने वाली है आपकी जस्ट, और चाइल्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो या तो उन पर्सन के चाइल्ड हों या आपके चाइल्ड हो सकते हैं। और आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप भी लग रहा है, काफ़ी एज गैप हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, आप दोनों का बैकग्राउंड भी चेंज हो सकता है। तो आप दोनों को ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, मतलब, और आपके लोग भी हो सकता है आपकी कम्युनिटी और उनकी कम्युनिटी एकदम अलग हो, बैकग्राउंड चेंज हो, लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है। तो आपको ये लग रहा है कि कैसे ये रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये सब कुछ कैलकुलेशन इस वक्त हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा है। और अगर आप दोनों के चाइल्ड हैं, आपके या उनके या दोनों में से किसी एक के, तो हो सकता है ये पर्सन सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। सडन वेल्थ, तो जैसा कि मैंने बोला कि ये पर्सन जो है आ रहे हैं आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, और इनके आने से 11 नंबर का कार्ड है जो कि आपकी सोलमेट का भी कार्ड हो सकता है। 11 नंबर इस समय हो सकता है आप काफ़ी देख रहे हो, या 111 काफ़ी देख रहे हो स्कॉर्पियोज, या 999 काफ़ी देख सकते हैं जो कि एक कंप्लीशन का नंबर है।
और 1111 आपके सोलमेट का नंबर है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। और इनकी आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी, आपकी लाइफ में सडन वेल्थ आएगी, या इनकी लाइफ में सडन वेल्थ होएगी। आप काफ़ी लकी हो सकते हैं इनके लिए। तो और दोनों की जो यूनियन होगी, अगर आप लोग मैरिज करते हैं तो आप दोनों काफ़ी लकी होंगे एक दूसरे के लिए, और फाइनेंशियली आप दोनों को काफ़ी गेन होगा। और आपका लाइफ मैरिज भी आपकी ट्रेडिशनली होगी, क्योंकि ऐसा वो भी चाहती हैं। वो ट्रेडिशनल पर्सन हो सकती हैं, टॉरस हो सकती हैं, सेजिटेरियस, पाइसेस, या ये लियो पर्सन यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज और वर्गो जेमिनाई भी पर्सन है यहाँ पे, कैप्रिकॉन भी हैं। और थॉट तो 16 नंबर का ये कार्ड है, 7 नंबर का हो सकता है। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप उन पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हैं। उनके थॉट में हर समय 24 आवर आप ही का ख्याल है। और वो हो सकता है वो किसी तरह के राइटर हों, या पोर्ट्रेट बनाते हों, और या किसी तरह से कुछ लिखते हों, मुझे राइटर लग रहा है, या किसी तरह के पेंटर हो सकते हैं। और एम नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एम या डब्ल्यू नेम काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हो सकता है ये पर्सन का नाम एम से हो या डब्ल्यू से हो। एंड हाई हॉनर, तो ये पर्सन जो है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये हेरोफेंट है, तो ये किसी ना किसी तरह से काफ़ी हाई ऑनर वाले पर्सन, ऑनरेबल पर्सन है। तो कुड भी टीचर, प्रोफेसर, प्रीचर हो सकते हैं, किस तरह के स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, इनकी फैमिली काफ़ी वेल्दी हो सकती है। तो इनसे शादी करने के बाद हाई ऑनर है, ये हाई ऑनरेबल पर्सन है, काफ़ी समाज में इनका काफ़ी रुतबा है, काफ़ी इनकी बात की वैल्यू है। तो ये पर्सन हाई ऑनरेबल पर्सन हो सकते हैं। 7 नंबर हम फिर से देख रहे हैं। ये पर्सन का 7 नंबर हो सकता है, इनके उसमें नंबर इनका 7 हो सकता है, या 77 नंबर के हो सकते हैं। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट नंबर उनके घर का नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। एंड लेट्स सी, जुडिकेशन एंड डिस्पेयर। तो फिर आप दोनों में से कोई पर्सन, अगर दोनों में से एक पर्सन शादीशुदा है, तो ज़रूर आप दोनों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है। आप इस शादी से फिर वो करके फिर, या वो पर्सन अगर शादीशुदा हैं तो वो अपनी शादी से डाइवोर्स लेके फिर आपके पास आएंगे। और अगर दोनों में से एक भी कोई शादीशुदा है तो डाइवोर्स ही लेना पड़ेगा। और इस बात का हालांकि उनको काफ़ी दुख है, अगर वो किसी तरह से टॉक्सिक मैरिज में थे, या आप किसी तरह से टॉक्सिक मैरिज में हैं, और अगर आप अपनी मैरिज से खुश नहीं हैं, तो आप डाइवोर्स लेके इन पर्सन किससे शादी करेंगे दोबारा, या ये पर्सन अगर किसी तरह से शादीशुदा हैं और फिर ये पर्सन आपके पास आएंगे डाइवोर्स लेके, या ऑलरेडी आप दोनों के बीच में कोई डाइवोर्स का या कोई कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस चल रहा है, उसके बाद ही ये पर्सन आपके पास आ पाएंगे। अगर ये शादीशुदा हैं लेकिन चिल्ड्रन का भी कार्ड आया था, तो अगर आप दोनों के बीच में चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं तो फिर, या वो पर्सन हो सकता है सिंगल पेरेंट हो और आपके साथ शादी करना चाहते हों, या आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। वेल्दी मैन, ओके 13 नंबर का कार्ड है, 13 यानी 4 नंबर। तो 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल में आप मिल सकते हैं, या जुलाई में आप मिल सकते हैं, मई में भी मिल सकते हैं। तो ये सब मंथ में आपकी इनसे साथ मुलाकात हो सकती है, और बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है ये आपके लिए। ओके, तो ये मंथ और ओकेज़न का भी कार्ड आया, ऑक्यूपेशन का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है ये पर्सन जो आपसे मिले वो आपके किसी ना किसी तरह से जॉब से रिलेटेड चीज़ में मिल सकते हैं, आपके किसी तरह से ऑफिस में, या आपके कलीग हों, या आपके जूनियर सीनियर हों, या किसी न किसी तरह से आप किसी न किसी उसकी वजह से इनको जानेंगे, आपके प्रोफेशन की वजह से आप इनको जानेंगे, आपके प्रोफेशनली इनके साथ पहले रिलेशन रहेंगे, उसके बाद फिर आप दोनों का प्यार होगा। और
या अगर ये किसी तरह से स्पिरिचुअलिस्ट हैं और आप किसी तरह से इनके साथ इनके स्पीच में या इनके किसी तरह के फंक्शन में अगर आप जाते हैं जहाँ पे ये स्पीच वगैरह दे रहे होंगे, या अगर ये प्रोफेसर होंगे तो इनका कोई क्लास वगैरह अटेंड कर सकते हैं। आप किसी नए उसमें हॉबी अपना वो करना चाहते हैं तो ये आपके किसी तरह के टीचर हो सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे हो सकता है आप इनसे मिलें और आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो, और फिर धीरे धीरे आप दोनों को एक दूसरे के साथ में पसंद आए और फिर आप लोग मैरिज तक आप लोग की बात पहुँच जाए। तो ये थी हमारी स्कॉर्पियो की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप and follow me on Instagram too, and please like me, subscribe me, and please comment me कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। एंड हैप्पी होली टू ऑल माई स्कॉर्पियोज। ओके, बाय, लव यू ऑल।